हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो में ईवीएस एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स जो मैं चला रहा था उसी सीरीज़ के 3 टॉपिक बना चुके थे, जिसमें पशुओं के बारे में, उनके आवाज़ के बारे में और पक्षियों के बारे में उनके आवाज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ, डील कर चुका हूँ, पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन से करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेट में और रीट में क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा और कुछ 15 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम व्यू से। और इसका मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ चैनल पे, तो आप अगर चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये ईवीएस शॉर्ट नोट्स का ये क्वेश्चन जो होगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अंग्रेजी में देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स बिल्ड्स इट्स नेट्स बिटवीन द कैक्टस प्लांट थर्न। ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है फाख्ता, बयां, शकरखोरा, कलचीड़ी। तो आपको याद पड़ा होगा, नोटिस में बताया था। बताइए आंसर क्या होगा। इसमें बताया था मैं, देखिए फाख्ता पक्षी के बारे में बताया था कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी जो होता है वही कैक्टस के बीच, ये ऐसे आपको याद आ रहा होगा। कैक्टस पक्षी जो होता है ना, वो कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है, वो है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी होता है और ऑप्शन में हमारा था फाख्ता पक्षी। तो आंसर हमारा जो होगा वो सही आंसर हमारा जो होगा वो होगा फाख्ता पक्षी। यही जो होता है, क्या होता है, कैक्टस के बीच अपना या मेढ़ के बीच या मेहंदी के मेढ़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही था, इसके बारे में बताए थे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए, रीड द फ्लोइंग डिस्कशन अबाउट एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। इट लुक्स लाइक बियर बट इज नॉट बियर। The tree sleep about 70 hours a day, hanging from branches of tree. It filled only the tree it sleep on it. It lives for about 40 years. ऑप्शन दिया है स्लॉथ, चैंपियन, मम्बो एंड पंडा। किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ पर दिखा गया है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे तक वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ना, एक जानवर के बारे में दिया गया, पशु के बारे में दिया गया जो तो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू होता नहीं है और लगभग 17 घंटे तक वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है और लगभग 40 वर्ष तक इसकी जीवित काल होता है। तो आपको याद आ रहा होगा आंसर। आप ऑप्शन दिया है स्लॉथ, चिंपैंजी, लंगूर, पैंडा। क्या होगा आंसर। आंसर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताया था, आपको याद होगा स्लॉथ की व्यवस्था कि स्लॉथ भालू जैसा क्या है, एक जानवर है। स्लॉथ जो है भालू जैसा एक जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है और यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है और यह अपने पूरे ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पत्तियों को खाता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है भालू। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उल्टा भालू लटका हुआ है और यहाँ पे उल्टा लटक के सोया हुआ है। यहाँ पे उसी पत्तियों को खा रहा है जिस पे रहता है। ये 40 वर्ष तक जीता और 18 घंटे तक सोता है और ये भालू की तरह बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन भालू है नहीं, वाकई में ये स्लॉथ है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर होगा स्लॉथ। इसका आंसर स्लॉथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों
के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। दूसरा ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांप। तीसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली। और चौथा है चील, बाज, गिद्ध। यहाँ देखेंगे अंग्रेजी में, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बेटर विजन एंड कैन सी ऑब्जेक्ट 4 टाइम लॉन्गर डिस्टेंस देन मैन? बी मस्कीटो, बटरफ्लाई, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक, सिल्कवर्म, लिजर्ड, ईगल, म्यू, वल्चर। मतलब इसमें कौन से ऐसे जीव हैं जो हमसे दोगुना दिखाई देते? तो मधुमक्खी, मच्छर, तितली ये होगा नहीं, बाघ, तेंदुआ, सांप ये भी नहीं होगा, सांप, रेशम कीट, छिपकली ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें चील, बाज और गिद्ध जो होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक तक देख सकता है, चील, बाज और गिद्ध। तो ऑप्शन आपका चील, बाज, गिद्ध होगा, ईगल, म्यू, वल्चर हो जाएगा, ईगल, म्यू, वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। यहाँ द हीरोन साइट ऑन द बफेलो बिकॉज द हीरोन साइट ऑन द बफेलो फॉर फन। द बफेलो हेल्प द हीरोन टू मूव फ्रॉम टू प्लेस टू अनदर। द हीरोन वांट्स टू एस्केप द बफेलो। हीरोन एंड बफेलो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देयर। ऑप्शन क्या होगा इसमें दोस्त? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ ये तो सबसे पहले आप नेगेटिव पॉइंट को छाट देंगे। बगुला भैंस पे मनोरंजन के लिए बैठता है, ये तो नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऐसा कुछ नहीं है, बगुला तो अपने आप से उड़ सकता है। फिर तीसरा है कि बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये भैंस बड़ी जाती है, बगुला छोटा सा पक्षी, वो कैसे डरा पाएगा? तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी एक ही ऑप्शन अब बच रहा है, 4th ऑप्शन होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। वो कैसे? जैसे भैंस के पीठ पे जो जू वगैरह होती है उसको बगुला खा लेता है, तो बगुला को उसका भोजन भी मिल जाता है और भैंस को उसके लिए आराम भी मिल जाता है, यानी एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी सहजीवी संबंध बना लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी ही होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, ये सांप के बारे में है। सांप के बारे में बताया था कि भारत में सांप जो होते हैं 4 तरह के पाए जाते हैं, जहरीले 4 तरह के पाए जाते हैं। तो यही इसमें दिया है ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक। ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक आर फाउंडेड इन आवर कंट्री। ये तो सही है, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। फिर भी लिखा है कोबरा इज पोजिशन वेरी ऑफ स्नेक। ना कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी ठीक है। तीसरा लिखा है पॉइजन स्नेक हैज़ 4 hollow teeth which the poison enter body a person when the snake bites। और चौथा लिखा है मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन। तो देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट जो दिया है पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा देखते हैं नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है, ये भी ठीक है। कोबरा जो होता है जहरीले सांप का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट दिया है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे मैं बताया था कि सांप के जहर से, सांप के बीज से सांप का दवा बनता है, जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन जहरीले सांप के दांत जो होते हैं 2 दांत होते हैं, 4 दांत नहीं होते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी ए और बी और सी डी ये सही है। और इसमें आप देख लेंगे किस में है, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया है दूसरा ऑप्शन ए, बी एंड डी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी को छोड़ के, क्योंकि सांप जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे वो विष को अपने अंदर लेता है और काटता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा, ए, बी एंड डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन जो है, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, शरीर की लंबाई से, शरीर के रंग से। द शेप ऑफ एनिमल्स कार इज रिलेटेड विथ विच थिंग्स? वेट ऑफ बॉडी, हियरिंग पावर, हाइट ऑफ बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी। तो देखिए जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? तो सिंपल सी बात है, जानवर में
कान या हम में कान, मनुष्य में कान, जिसमें भी कान रहेगा वो सिर्फ सुनने के लिए यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा वो सुनने की शक्ति से होगा, सेकेंड होगा। ये शरीर के वजन से तो होगा नहीं, शरीर की लंबाई से भी नहीं होगा, शरीर के रंग से भी नहीं होगा। वो ऑप्शन जो होगा वो होगा हियरिंग पावर से, जानवरों का आकार इसमें संबंध रखता है सुनने की शक्ति से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7वां, ये भी पक्षी से है। लिखा हुआ है कि बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ओनली फॉर एग लेइंग मोस्टली इन विच मंथ बर्ड ले देयर एग। जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर। हिंदी में लिखा है पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, वो मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं। किस महीने में वो अंडे देने के लिए सिर्फ घोंसले बनाते हैं, तो बसंत ऋतु जब आता है उसी समय ये घोंसले बनाते हैं। अप्रैल मंथ में क्या करते हैं, अंडे देने के लिए वो घोंसले बनाते हैं। जनवरी में नहीं, जुलाई में नहीं और अक्टूबर में नहीं, वो अप्रैल मंथ में घोंसले बनाते हैं अंडे देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पक्षी से ही है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। याद आया कि द बर्ड्स आई आर फिक्सेड, द बर्ड्स हैव ए स्मॉल आइज, देयर ईयर कवरेड विथ फिदर, दे कैन फ्लाई। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन देखिए, पक्षियों की आँखें, पक्षी के बारे में बताए थे आपको याद होगा। देखिए कुछ इस तरह से होते हैं, इनकी पुतली जो होती है ना, इनकी पुतली वो घूम नहीं पाती है। पक्षियों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं पाती, इस तरह से रहता है। तो वो अपनी आँखों को क्या करती है, अपने सर को ही क्या करती है, 360 डिग्री के एंगल पे वो घुमा लेती है और घुमा के पीछे की वस्तुओं को वो देख लेती है। तो ऑप्शन इसमें जो होगा पक्षियों की आँखें की पुतली जो होती है वो घूम नहीं पाती है। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वही होगा। बाकी ये तीनों पॉइंट गलत है, रॉन्ग है। पहला ही पॉइंट होगा, पक्षियों की आँखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं। द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट only in black and white color, in green color only, in red color वाले, in all color। तो देखिए ऑल कलर में तो देख नहीं सकते हैं, रात में जागेंगे तो ऑल कलर में देख नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट नहीं होती है और अदर प्रकाश भी उन पे परावर्तित नहीं होते। केवल लाल रंग में भी नहीं देख सकते हैं, केवल हरे रंग में भी नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा एक ही चीज़ बचा, केवल काली और सफ़ेद चीज़ को ही वो नाइट में देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो उसको आसानी से काली और सफ़ेद को ही देख पाते हैं। आई होप ये समझाओगे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हाथी से, हाथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, हर एक साल रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है हाथी के बारे में कि सिलेक्ट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मैनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। एन एलिफेंट हर्ड comprise member of a particular family. The oldest female is the largest of the herd. An elephant herd may accommodate any number of female elephant and the young ones। यानी हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। लिखा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। केवल बच्चे ही रहते हैं। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, पहले सब स्टेटमेंट देखेंगे। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये तो सही पॉइंट है, ये पॉइंट सही है, स्टेटमेंट सही दिया। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते नहीं, ये गलत बात है। झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक झुंड में हथिनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, वो 12 से 13 के रेंज में ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बी एंड सी। लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो बी एंड सी सही नहीं, सॉरी ए एंड सी, सॉरी सही है, ऑप्शन सही है ए एंड सी, ये तो होगा नहीं, ए एंड सी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा ए एंड
सी। बाकी स्टेटमेंट दोनों गलत हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है। यहाँ देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लोइंग। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ द यंग वंस। Animals that do not have outside ear and hair and their body lay eggs. Animals that do not have outside ear and their body give birth to the young ones. Animals that have outside ear and hair in their body lay eggs. देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये पहला स्टेटमेंट जो है, पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी सही, यानी जिसका कान अंदर की तरफ होगा वो अंडा देता है, और जिनका कान बाहर की तरफ होता है, शरीर पर बाल होता है, वो बच्चा देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन लिखा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। ये तो सरासर गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत है। दोनों चीज़ ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी हो रहा है। जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, वो थर्ड में दिख रहा है। थर्ड में ए एंड बी ओनली दिखाई दे रहा है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए बर्ड मैक्स इट नेस्ट हाई अप ऑन ट्री, दिस ब्रीज कुड बी सनबर्ड, डॉव बर्ड, क्रो, इंडियन रोबिन। अरे कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि शकरखोरा, फाख्ता, कौवा, कलचिरी। देखिए, कलचिरी तो होगा नहीं, फाख्ता काफ़ी आप इसी वीडियो में देखे हैं पीछे कि वो 2 मेड़ों के बीच में बनाता, और ये शकरखोरा जो होता है वो उसको पेड़ के पौधे में खुदाई करके उसमें रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा जो होगा वो गलत होगा। लेकिन कौवा का आप देखे होंगे, ये कौवा जो होता है सबसे पेड़ के सबसे ऊपर डाली पे अपना घोंसला बनाता है, और ये उसी में कोयल जो होती है जाके अपने अंडे को छोड़ती है उसी में, और उसको ये सेवता है अपना बच्चा समझ के, अपना बच्चे का अंडा समझ के। लेकिन कोयल उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन सबसे ऊपर डाली पे यही पक्षी क्या है, ये बनाता है घोंसला अपना। तो ऑप्शन हमारा कौवा हो जाएगा, आंसर हमारा कौवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2-3 और क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथी से रिलेटेड ये भी है। हाथी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, सबको मैं इसमें अरेंज कर चुका हूँ। देखिए, सिलेक्ट द स्टेटमेंट फॉर द फ्लोइंग। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मडी वाटर एट किस कीप देयर स्किन कूल। मस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 hours डे। A 3-month-old elephant weight about 200 kg. Most adult elephant about 100 kg of leaf twigs one day. दिखा है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये पहला पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये 2 से 4 घंटे तक सोते हैं, 2 से 4 घंटे तक ही ये क्या करते हैं, सोते हैं। 2 से 4 घंटे तक ही सो पाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा करेगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाँ, ये सही है, 2 क्विंटल के होता है। और तीसरा लिखा कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल पतिया ये खा लेता है। ये भी सही बात है। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं इसमें है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं। 1, 3 और 4 ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए 1, 3 और 4 ये अंग्रेजी वाला में ऑप्शन गलत टाइप हो चुका है। ऑप्शन हमारा जो होगा वो हिंदी वाला में गलत है, हिंदी वाला में गलत है, अंग्रेजी वाला में सही है। पहला ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे 2 के जगह पे 3 होना चाहिए था। तो 1, 3 और 4
ये जो है सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हमारा ये होगा। मिसप्रिंट में टाइप करते हुए मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स कैन रिबोट इट बैकवर्ड ए लार्ज एक्सटेंट? मैना, आउल, क्रो, कोयल। मैना, उल्लू, कौवा और कोयल, इसमें से कौन जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वो एक ही जानवर होता है जो रात में देख सकता है, उभयचर होता है, रात्रिचर का होता है, वो होता है उल्लू। यही क्या कर सकता है? 360 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे तक मोड़ सकता है उल्लू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी से ये रिलेटेड है। मैं बोला था कि नहीं, हाथी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं इसमें अरेंज कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एलिफेंट? एलिफेंट लाइक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ये गलत बात है। ए 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 2 क्विंटल। सही है। एन एडल्ट वी कैन ईट 2 क्विंटल लिव टू विन दे। एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 hours एवरी डे। नहीं, ये भी गलत है। इसमें से एक ही ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये गलत है, ये पसंद नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, चौथा देखते हैं तो चौथा भी गलत है, 8 से 10 घंटे तो सोता ही नहीं है। तीसरा देखें, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग हाथी के बच्चे का भार लगभग 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल तो नहीं, 1 क्विंटल यानी 100 kg ये पत्ते को खा सकता है, लेकिन 2 क्विंटल नहीं। ये गलत है। तो 3 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सीटेट में या किसी में चीज़ में है, इसके पहले जो गलत दिखाई दे रहा है उसको निकालें। अगर सही क्वेश्चन पूछा हो तो जो गलत है उसको छांट लीजिए, तो आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं आंसर। और अगर गलत पूछा है, नहीं में दिया है, तो सही को निकाल लीजिए, नहीं वाला निकल जाएगा, तो गलत वाला सही हो जाएगा, सही वाला गलत हो जाएगा। यही चीज़ें देखना होता है। तो इसमें दूसरा चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव पॉइंट है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही सही है यहाँ पे। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। अब अगर वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो आप ये कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता देंगे कि ये वीडियो कैसा लगा है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस सीरीज़ को चालू कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे और आप तैयारी करते रहें। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।